दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लाइव टीवी पर बैठकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की घोर बेइज्जती कर दी है। नीतीश कुमार अकेले के दम पर सीएम बन ही नहीं सकते। नीतीश की हैसियत पर ही सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी में बवाल मच गया। बिहार चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है और बिहार की राजनीति आए दिन करवट लेती हुई नजर आ रही है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। इस बीच अंजना ओम कश्यप के सवालों ने सम्राट चौधरी को असहज कर दिया। सम्राट चौधरी को फंसा दिया और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बिहार के भाजपाई डिप्टी सीएम को ऐलान तो करना पड़ा कि हाँ, बिहार चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा बतौर सीएम बने रहेंगे। गोदी पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब ऐसे में तीसरे नंबर की पार्टी के मुखिया को आप सीएम बनाएंगे, क्या ऐसा सही है? बीजेपी तो ऐसा बिल्कुल करती नहीं है। महाराष्ट्र में आपने ऐसा नहीं किया, तो क्या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को फॉलो नहीं किया जाएगा? तो सम्राट चौधरी ने जो जवाब दिया, सम्राट चौधरी ने जो बात सामने रखी, उसके संकेत को समझने की जरूरत है। और उसी जवाब ने कहीं ना कहीं समझा दिया कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की हैसियत क्या है और बीजेपी के लिए नीतीश कुमार क्या सोच रखती है। दरअसल दोस्तों, सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी के नेता होने के बाद भी हम उनको सीएम पहले भी बना चुके हैं। ये कौन सी नई बात है जनाब? साल 2000 को ले लीजिए। साल 2000 में भी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी थी। महज 34 सीटें जेडीयू जीत पाई थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने उन्हें सीएम बनाया था। अब ऐसे में ये नई बात तो है नहीं। इस बार तो उनके पास 43 विधायक रहे, जिसके बलबूते पर हमने उन्हें सीएम बनाया। और उस समय यानी 2000 साल 2000 में उनके पास महज 34 सीटें रही, तब भी हमने उनको सीएम बनाया था। और अब भी अगर मतलब समझ में आपको भी आ गया होगा कि नीतीश कुमार की हैसियत पर ही कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने नेशनल टीवी पर बैठकर लाइव डिबेट में सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति पर, ये राजनीतिक करियर पर या औकात पर उन्होंने सवाल उठा दिए। और यहीं पर सम्राट चौधरी ने संकेत दे दिया, ये जवाब देते हुए कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए ठीक कहां पर स्टैंड करते हैं, कि बीजेपी के बगैर नीतीश कुमार या किसी के भी सहारे के बगैर नीतीश कुमार सीएम नहीं बन सकते। राजनीति में कोई मुंह खोलकर यह नहीं कहेगा दोस्तों कि खेला होने वाला है। सांकेतिक भाषा से ही समझना पड़ता है कि खेला होने वाला है। और सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि नीतीश ही चुनाव के बाद हमारा सीएम तो बने रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले के दम पर सीएम बन नहीं सकते। ये बात मतलब ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात हम भी कहते हैं। लेकिन नेशनल टीवी पर बैठ करके जहां पर साझा सरकार चल रही है, वहां पर एनडीए की ओर से अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सीएम मतलब डिप्टी सीएम अगर सीएम पर सवाल उठाए, तो ये बड़ी बात है। ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि बीजेपी डिप्टी सीएम को ये ऐलान करना पड़ गया कि एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश ही होंगे। चुनावी नतीजे में अगर एनडीए मतलब एनडीए की जीत होती है, तो सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। उन्होंने एक तरफ बेइज्जती भी की, दूसरी तरफ उन्हें उनको ही सीएम क्यों भाजपा बनाना चाहती है, ये सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। दोस्तों पहले आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी ने क्या कहा। और इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने महज एक हफ्ता पहले कहा था कि नीतीश और मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार मोदी और शाह के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, इसीलिए, और हम भी कंफर्टेबल हैं, मतलब बीजेपी भी बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए हम नीतीश को ही सीएम के तौर पर चाहते हैं। दोस्तों इससे पहले जितने बार हम देखे, चाहे अमित शाह से आज तक के मंच पर सवाल पूछा जाए या भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाए, यहां तक कि जेडीयू के प्रवक्ता भी नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के तौर पर ऐलान करने से परहेज करते रहे।
कहा जा रहा है कि उनके चेहरे पर हम चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये चुनावी नतीजे आने के बाद संसदीय बोर्ड तय करने वाली है। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने कह दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कुछ समय पहले भी कहा था और अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू देते दौरान भी कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया। साथ ही पुष्टि की कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के बाद भी गठबंधन का, एनडीए का चेहरा बने रहेंगे। बिहार विधानसभा मंडल के बजट सत्र में भाग लेने से पहले भी एक तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और ये नेतृत्व चुनावी नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगा। और यही बात उन्होंने नेशनल टीवी पर बैठकर के भी करी है। उन्होंने कहा कि वो यानी नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और विधानसभा चुनावों के बाद भी वो बने रहेंगे सीएम, अगर हमारी सरकार बनती है तो। जाहिर सी बात है बीजेपी कभी नहीं कहेगी कि हमारी सरकार बनेगी नहीं। उनके इन बयान ने उन अटकलों पर विराम चिन्ह फिलहाल के लिए लगा दिया जहां पर यह कहा जा रहा है कि भाजपा चुनावों के बाद भी इस पद के लिए, सीएम पद के लिए किसी नए उम्मीदवार को आगे बढ़ा सकती है। ऐसा कहा जा रहा था कि मतलब कहा क्या जा रहा था, अब कोई भी राज्य उठा करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्य में चुनाव हुए और जो कद्दावर नेता रहे सबको साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़े ऐसे किसी विधायक को उन्होंने सीएम बना दिया। अब हरियाणा में, महाराष्ट्र में तो खैर वो वाला फॉर्मूला बीजेपी ने नहीं अपनाया। बीजेपी ने वहां पर धोखे का फॉर्मूला अपनाया। कहा गया कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाद में फडणवीस की सरकार बन गई, फडणवीस सीएम बन गए और उन्हें डिप्टी सीएम का पद थमाया गया। अब सवाल ये उठ रहा था क्या महाराष्ट्र वाला जो फॉर्मूला है वहां बीजेपी उसे क्या बिहार चुनाव में या बिहार में लागू करने वाली है। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ सहज है, बहुत कंफर्टेबल है। 1996 से एनडीए का वो नेतृत्व कर रहे हैं, 2000 में भी, और इसी बात ने कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में घमासान मचा दिया कि 2000 में भी हमने नीतीश कुमार तीसरी नंबर की पार्टी, महज 34 सीटें जीतने वाली जेडीयू के मुखिया थे, तब भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था और पहली बार वो उसी तरीके से मुख्यमंत्री बने थे। और आज भी, इस समय भी हम वही करेंगे। वो आज भी सीएम है, कल भी रहेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी पार्टी में एंट्री होने की बात हो रही है। नीतीश कुमार बहुत ही अनफिट नजर आ रहे हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देने से जो सम्राट चौधरी है वो बचते नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए, लेकिन हाँ, 34 मतलब उनका 74 साल उम्र भी हो गया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें सीएम बनाएंगे। मतलब नीतीश कुमार को पूरी तरीके से पंगु बनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक रूप से अब घोषणा कर दी गई है बीजेपी की ओर से कि सीएम उम्मीदवार जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है, मतलब बीजेपी करना क्या चाहती है? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच, क्या दिल्ली दरबार और पटना दरबार के बीच सब कुछ सहज है, सब कुछ ठीक है? क्योंकि नीतीश कुमार को अगर कोई भी पार्टी सबसे पहले निपटाना चाहती है, वो आरजेडी से भी पहले है, बीजेपी उस कगार में, उस लाइन में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या बात है, ऐसी क्या कमजोरी है बीजेपी के लिए कि वो नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनाने का, आप फ्रॉड कहें क्योंकि वो तो बाद में पता चलेगा कि वाकई वो सीएम बनते हैं कि नहीं, या जो भी बीजेपी की ओर से फिलहाल के लिए कहा गया है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा बनेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो नीतीश के लिए बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, वो वोट बैंक मोदी और अमित शाह के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस वोट बैंक में महिलाएं हैं, उस वोट बैंक में मुसलमान हैं, उस वोट बैंक में तमाम, मतलब आप कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। ऐसे में इस वोट बैंक को खुद से दूर करने की या एनडीए से अलग करने का रिस्क अभी मोदी शाह उठाना चाहते नहीं है, क्योंकि अभी अभी सी वोटर सर्वे में यह खुलासा हुआ था कि तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा बिहार की जनता बतौर सीएम पसंद कर रही है।
और नीतीश कुमार ही एकमात्र चेहरा है एनडीए का जिन्हें अभी भी बिहार की जनता बतौर सीएम चाहती है, जबकि सम्राट चौधरी को नहीं चाहती है। बीजेपी के लिए यूपी बिहार जैसे राज्य में पहली बार जीते गए विधायक को सीएम बनाना आसान नहीं है। यहां चेहरे की जरूरत है। अगर आपको बिहार या यूपी जैसे राज्य में चुनाव जीतना है तो आपको चेहरे को मैदान में उतारना है। और इधर नीतीश कुमार को नहीं उतारेंगे, बीजेपी कोई भी अनबन चन को उतार देगी या फिर सीएम पद की मतलब कौन सीएम चेहरा होगा इसकी घोषणा बीजेपी नहीं करेगी, तो उल्टे हाथ में या उल्टे साइड में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव खड़े हैं और चेहरा चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुत मायने रखता है। जैसे ही बीजेपी सभी राज्य में लगातार करती आ रही है कि नए किसी फेस को वो सीएम बनाती जा रही है, बीजेपी को ये काम बीजेपी नीतीश के साथ या बिहार में नहीं कर सकती। नीतीश के सांसदों के बिना भी मोदी की सरकार केंद्र में चल सकती है, क्योंकि नीतीश के ज्यादातर सांसद अमित शाह के संपर्क में है, अमित शाह के गोद में बैठे हुए हैं। संजय झा को देख लीजिए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से नजर गाड़ करके बैठी हुई है कि कैसे कैसे वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के तमाम सांसदों को अपने पाले में कर सके। अब सेकंड पॉइंट यह भी है कि एक तो नीतीश का जो वोट बैंक है उसके साथ बीजेपी छेड़छाड़ करना नहीं चाहती। सेकंड पॉइंट यह है कि फिलहाल के लिए नीतीश सीएम बनेंगे, नीतीश सीएम बनेंगे ये कहा तो जा रहा है, लेकिन नीतीश के साथ भी एकनाथ शिंदे वाला फॉर्मूला बीजेपी और शाह बिहार में लागू भी कर सकते हैं कि अभी नीतीश सीएम मतलब नीतीश को सीएम चेहरा घोषित कर दो और चुनावी नतीजे आने के बाद नीतीश को साइडलाइन कर दो। फिलहाल आज जिस मुद्दे पर खबर रही कि क्या लाइव टीवी पर बैठकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की घनघोर बेइज्जती नहीं करी, क्या नीतीश कुमार अकेले के दम पर सीएम नहीं बन सकते, इसी बात का उन्होंने इसको मतलब एक तरीके से इजहार नहीं किया। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।